हेलो एवरीवन, आज हम एक स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिस स्ट्रैटेजी को मैं पिछले 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ और कंटिन्यूअसली मैं इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके पिछले 3 साल से काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट किया हूँ स्टॉक मार्केट से। तो ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करता है, क्या रूल्स है, सारा चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये स्ट्रैटेजी मैंने कहाँ से सीखा है वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें डेली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को रखना है इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए। पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप ये है कि हमें एक 20% का रेंज ढूंढना है, 20% एटलीस्ट और 20% से ज्यादा, मिनिमम 20% या फिर 20% से ज्यादा एक रेंज ढूंढना है ग्रीन कैंडल्स का। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखाई दे रहा है, एक ग्रीन कैंडल, 2 3 4 5 कंटिन्यू ग्रीन कैंडल है, 5 ग्रीन कैंडल है यहाँ पे। तो ये रेंज 20% से ज़्यादा है या 20% है, हमें वो देखना पड़ेगा। अगर ये 20% से नीचे का रेंज है, अगर 19% है, 18% है, तो ये स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं होगा। इसमें कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल चाहिए। तो एक बार मैं इसको हाई और लो को मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ये कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल का हाई और लो मैंने मार्क कर लिया। अब एक बार देखते हैं ये रेंज कितने परसेंट का है। इस रेंज को अगर मैं देखूं तो ये रेंज 30.65% का है, यानी कि 20% से ऊपर अगर है तो ये हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से ये एलिजिबल है। तो अब इसमें जो विग बनता है वो विग हो, मतलब ऐसा नहीं कि बॉडी ही बनना पड़ेगा 20% का, ये बॉडी टू बॉडी नहीं, बस हाई टू लो मार्क करेंगे। इसमें विग हो, इसमें सिंगल कैंडल भी हो सकता है, 2 कैंडल हो सकता है, जितने भी मर्जी कैंडल हो सकता है, 5 10 15। बस कंडीशन ये है कि बीच में ये ग्रीन कैंडल के बीच में रेड नहीं आना चाहिए। यहाँ पे कंटिन्यू ग्रीन है, बीच में रेड नहीं है, और हाई टू लो अगर मार्क करें तो ये 30% का रेंज एक है। ये हमारा पहला क्राइटेरिया है। उसके बाद इसको हम बाई कहाँ पे करेंगे? बाई करेंगे ये लो रेंज जो है, ये लो रेंज पे जब भी प्राइस आएगा तब हम इसको बाई करेंगे। ध्यान से आप अगर इस चीज को एक बार सीख लेंगे ना, जिंदगी भर पैसा कमाने के लिए एनफ है ये सिंगल स्ट्रैटेजी। ये इतना पावरफुल स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो जैसे हमने ये रेंज ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे मैं ओके 30.90%। अब हमें ये प्राइस जब भी ये नीचे आके इस रेंज पे आएगा, इस लाइन पे आएगा, तब हम इसको बाई करेंगे। तो देखते हैं ये प्राइस कब आया इस लाइन पे। ये प्राइस हमारा यहाँ पे आ चुका है, तो ये हो जाएगा हमारा एंट्री लाइन, ठीक है। हमने रेंज ड्रॉ कर लिया, प्राइस नीचे आया नीचे वाली लाइन पे, तो यहाँ पे हम कर लेंगे बाय। अब इसको सेल करेंगे कहाँ? सेल करेंगे जब भी ये प्राइस ये ऊपर वाली लाइन को टच करे, तब हम इसको सेल करेंगे। तो देखते हैं इसने ऊपर वाली रेंज को कब टच किया। ये वाली कैंडल यहाँ पे हमारा ऊपर वाला रेंज टच हो गया, तो यहाँ पे हम सेल करेंगे। ओके, तो इसमें हमें कितना % गेन मिला और कितने दिन में मिला? यहाँ पे हमने किया बाय, यहाँ पे हमने किया सेल। 30.33% गेन विद इन 28 डेज, ठीक है। आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ गया? ओके, तो इसमें और भी हम बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से पास्ट में हमारा इसी चार्ट पैटर्न पे इसी कंपनी में कहाँ पे एंट्री बना था, वो हम एक बार पीछे से बैक टेस्ट करेंगे इसको, या फिर जहाँ जहाँ पे ऐसा सिचुएशन आया वो हम एक बार देख लेते हैं पीछे से। हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। और इस स्ट्रैटेजी में कुछ रूल्स भी है, वो रूल्स सारा क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे मैंने यहाँ पे नोट बना के रखा वो रूल्स का, तो ये रूल्स है सारा, ये स्ट्रैटेजी रूल क्या क्या है, सारा चीज़ें मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो पीछे चलते हैं। यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन आएंगे, अलग अलग सिचुएशन कैसे आएंगे वो सारा चीज़ें मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आप बस देखते रहिए, एक बार ध्यान से देख लेंगे तो जिंदगी भर काम आएगा। यहाँ पे एक रेंज बना,
हम चेक करेंगे क्या ये रेंज 20% के ऊपर है या फिर 20% है मिनिमम। तो यहाँ से ग्रीन कैंडल स्टार्ट, यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज, तो ये रेंज हमारा एग्जैक्टली 20% है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हायर रेंज लोअर रेंज। अब ये प्राइस लोअर रेंज पे टच कब किया, यहाँ पे किया, तो यहाँ पे हम करेंगे बाय। और इसको सेल कब करेंगे, जब ये अपर वाली लाइन को टच करे। तो अपर वाली लाइन को कहाँ पे टच किया, यहाँ पे। कितना गेन आया, 20% गेन 177 डेज, यानी कि 6 मंथ। ओके, इससे पहले और भी बहुत, कभी कभी टाइम ज़्यादा लेते हैं, कभी कभी कम लेते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे और भी रेंज बन रहे हैं, हम उसको एक एक करके ट्राई चेक करेंगे कि ये सारा 20% का रेंज बन रहा है कि नहीं। जैसे कि ये वाला रेंज, क्या ये 20% का है? नो, दिस इज 17.20%। ये वाला, नो, दिस इज 16.14। ओके, आगे चलते हैं। ये वाला, ये सिंगल कैंडल ही हमारा 22% है, लेकिन कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल यहां से यहां तक है 28.50%। तो इसको मार्क कर लेते हैं। क्या ये नीचे वाली प्राइस पे आया? नीचे वाली प्राइस पे आएगा तभी हम उसमें एंट्री लेंगे, वरना नहीं लेंगे। तो इसने नीचे वाली प्राइस को कभी टच ही नहीं किया। यहाँ पे किया है 2020 में, और ये रेंज कब बना था? 2017 में। तो इसमें एक कंडीशन ये है, जो हमारा रेंज बनेगा उस रेंज बनने के 2 इयर्स के अंदर अंदर हमें वो एंट्री मिलना चाहिए। अगर 2 ईयर से ज़्यादा हो गया तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे 2017 में आया, 2020 यानी 3 साल, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। अगर कोई भी रेंज 2 इयर्स क्रॉस कर चुका है और उसमें एंट्री नहीं आया तो हम इसको इग्नोर करेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। नहीं, ये वाली सिंगल कैंडल, इसमें हमारा कितना परसेंट बना? 26% का एक रेंज बना, लेकिन इसने इस रेंज को टच ही नहीं किया। एकदम करीब आया लेकिन टच नहीं किया। तो यहाँ पे एक मार्क कर लेते हैं आसानी से समझने के लिए। ये नीचे वाली लाइन को टच ही नहीं किया तो हम एंट्री नहीं लेंगे। आप ये कह सकते हैं करीब तो आ गया था, नहीं, करीब आए, जितना भी करीब आए, जब तक वो फाइनल प्राइस पे नहीं आएगा, फाइनल हमारे एंट्री लेवल पे नहीं आएगा, हम उस पर एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, हम रूल को किसी भी कंडीशन में रूल को हम ब्रेक नहीं करेंगे। इसको इग्नोर करते हैं। अब आगे देखते हैं ये वाला रेंज। इसमें भी एक ऐसा चीज बना 19.36, 20% से थोड़ा सा कम, लेकिन हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। जैसा कि मैंने बताया, हम रूल को किसी भी कंडीशन में कभी भी ब्रेक नहीं करेंगे, तो इसको भी इग्नोर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये सिंगल कैंडल, नो, 17%। आगे बढ़ते हैं। ये 3, नो, ये भी सेम 19.45% है, 20% से बस थोड़ा सा कम है, लेकिन हम रूल को ब्रेक नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। ये, नो, यहां पे एक सिंगल कैंडल है, इसको देखते हैं। यस, ये 24% का रेंज है,
तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। अब इसमें एंट्री कब बना? एंट्री हमारा बन गया यहां पे। और एग्जिट कब बना? इस बार इसमें टाइम लग गया एग्जिट आने में। देखते हैं कहां पे बना, यहां पे। कितना टाइम लिया? %24 गेन, 249 डेज। इट्स ओके। कभी कभी ज्यादा टाइम लगेंगे, कभी कभी कम टाइम लेंगे। उसके बाद हम आगे देखते हैं। यहां पे हमारा एक और रेंज बन रहा है 30% का। तो क्या हम ये वाला जो ट्रेड लिए थे इसमें एग्जिट नहीं आया था और यहाँ पे एक और रेंज बन रहा है, क्या हम इसमें एंट्री लेंगे? इसमें कंडीशन ये है कि हम 3 टाइप के कंपनीज है। एक है V40, एक है V40 नेक्स्ट और तीसरा है V200। अब ये सारा चीज़ें है क्या? V40 कंपनीज, V40 नेक्स्ट, V200, ये सारा चीज़ें है क्या? ये सारा चीज़ें मैंने YouTube से सीखा है। और YouTube से कहाँ से सीखा है, किन से सीखा है? इनसे, विवेक सर के वीडियो से मैंने ये सारा स्ट्रैटेजी सीखा है। तो V40 कंपनीज, V40 नेक्स्ट कंपनीज, V200, ये सब क्या होते हैं, आप विवेक सर के वीडियो पे YouTube चैनल पे जाइए। जाने के बाद यहाँ पे उनका कोर्स है, आप ये सारा कंप्लीट करिए। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो तक आए हैं, मेरा ये वीडियो अगर देख रहे हैं बाय एनी चांस, तो आपने ये सारा कोर्स कर रखा होगा, मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट। तो ये V40 और V40 नेक्स्ट आर द बेस्ट कंपनीज इन अवेलेबल इन इंडियन स्टॉक मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे बेस्ट कंपनीज में से सब बेस्ट कंपनीज ही है V40 एंड V40 नेक्स्ट, ठीक है। तो ये सारे अगर V40, ये स्ट्रैटेजी अगर V40 और V40 नेक्स्ट में बनता है तो हम उसमें वन टाइम एवरेजिंग कर सकते हैं। लेकिन ये पहला वाला जो हमारा एंट्री लाइन है और दूसरा जो एंट्री पॉइंट होगा वो एटलीस्ट 5% का डिफरेंस होना चाहिए पहला एंट्री से दूसरे एंट्री के बीच में। तो इसमें मार्क कर लेता हूँ, इसको डिफरेंट कलर कर लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आए। इसको मैं यहाँ से रेड कलर कर लेता हूँ। अब देखेंगे कि ये 5% का डिफरेंस है क्या। मेरा पहला वाला जो ओपन ट्रेड है और सेकंड वाला अभी जो एंट्री बना है 7.88, यानी कि 5% का डिफरेंस है। मैं इसमें एक और ट्रेड ले सकता हूं क्योंकि ये V40 एंड V40 नेक्स्ट कंपनी में आता है। अब V40 और V40 नेक्स्ट कौन से कंपनीज है, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना रखा है। आज के दिन पे V40 कंपनीज ये सारा है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और आज के दिन पे V40 नेक्स्ट कंपनीज ये सारा है, आप वीडियो को पॉज करके ये सारा कंपनीज देख सकते हैं। यानी कि ये सारे कंपनीज में अगर ये स्ट्रैटेजी बन रहा है तो हम उसमें एवरेजिंग के लिए सेकेंड ट्रेड ले सकते हैं ओनली ये सारे कंपनीज में। अब V200 कौन से कंपनीज होते हैं उसको मैं थोड़ी देर में इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ओके, अब ये पहला वाला ट्रेड तो ओपन है, ये सेकेंड वाला ट्रेड का हमारा एंट्री कहाँ पे बना, यहाँ पे दिस पॉइंट। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और ये सेकंड वाले ट्रेड को हम पहले वाले ट्रेड का जो एग्जिट पॉइंट है वहां तक नहीं रुकेंगे। सेकंड वाले ट्रेड को सेकंड वाले जो एग्जिट पॉइंट होगा, जो अपर लाइन होगा सेकंड ट्रेड के, वहां पे ही निकाल देंगे इसको। तो यहाँ पे हमारा एंट्री बना, यहाँ पे हमारा एग्जिट बना। कितने % का गेन आया? 27 डेज 30% गेन। ये पहले वाले ट्रेड में हमारा इतना टाइम लिया, लेकिन ये दूसरे वाला ट्रेड हमें 1 महीने से भी कम टाइम में 30% का गेन दे चुका है। ओके, तो ये ट्रेड हमारा हो गया कंप्लीट। ओके,
अब ये ट्रेड भी हमारा यहाँ पे एग्जिट हो चुका है। ओके, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे एक रेंज बना, ये 22% का गेन है, इसको मार्क कर लेते हैं। इस रेंज पे कभी आया ही नहीं। अब आगे देखते हैं कभी आया है कि नहीं। अभी तक तो नहीं आया, नहीं, इस प्राइस पे आया नहीं। आगे यहाँ पे और भी बहुत सारे ट्रेड बने हैं। यहाँ पे बने हैं 30%, 31% का एक रेंज बना है। यहाँ पे हमारा एंट्री है, यहाँ पे एग्जिट है। तो कितने परसेंट बने हैं यहाँ पे एक बार हम थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। अपर लाइन, लोअर लाइन, अब यहाँ पे हमारा एंट्री और यहाँ पे हमारा एग्जिट। 125 डेज 31% गेन। अब यहाँ पे देखते हैं ये वाला रेंज कितने का है। ये 22% का एक रेंज है। तो देखते हैं ये प्राइस पे आया है कि नहीं। इसमें एक मार्क कर लेते हैं। मैं 22% का रेंज है। यहाँ पे हमने एक, तो यहाँ पे हमारा एंट्री बन गया, यहाँ पे हमारा एग्जिट। 116 डेज 22.93% गेन। ये स्ट्रैटेजी ऐसे ही काम करता है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। ये सिंगल स्ट्रैटेजी यूज़ करके मैंने पिछले 3 साल में बहुत अच्छा पैसा कमाया है। %18, 21%। तो इसमें हमारा यहाँ पे एंट्री बन गया, यहाँ पे एग्जिट बन गया। तो कितने दिन में कितना परसेंट बना? 126 डेज 21% गेन। और इसमें अभी एक ओपन ट्रेड है, अगर आप देखेंगे तो ये एक रेंज है, यहाँ पे हमारा एंट्री बन चुका है। अब ये ट्रेड हमारा ओपन है। तो एंट्री डेट कितने दिन पहले आया था? ये आया था 3 अक्टूबर को। लेकिन ये अभी भी ये एंट्री लाइन से नीचे ही अवेलेबल है। तो अभी भी आप चाहे तो इसको खरीद सकते हैं, ओपन है इस स्ट्रैटेजी के बेस पे। ओके, अब बात कर लेते हैं V40 नेक्स्ट और V200 कंपनीज में। अब V40 और V40 नेक्स्ट में ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने का तरीका यही है जो मैं अभी तक दिखा रहा था। लेकिन अगर हम V200 कंपनीज में अप्लाई करें, जैसे कि मैंने बताया V40 एंड V40 नेक्स्ट आर द बेस्ट कंपनीज इन इंडियन स्टॉक मार्केट राइट नाउ। और उसके बाद अगर हम V200 में जाए तो V200 कंपनीज कौन से होते हैं, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। V200 कंपनीज का क्राइटेरिया है डेट टू इक्विटी रेशियो होना चाहिए 0.25%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए 20% के ऊपर, नेट प्रॉफिट होना चाहिए 200 के ऊपर। ये 3 क्राइटेरिया अगर मैच होता है तो वो कंपनी V200 के क्राइटेरिया को मैच करता है। यानी कि ऐसा कोई भी कंपनी जिसमें ये 3 क्राइटेरिया, ये 3 चीज़ें हो, उसमें हम ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा पैरामीटर को ऐड करके। वो कौन से पैरामीटर है? वो पैरामीटर है, उसमें बस हम एक 200 डे मूविंग एवरेज को ऐड कर देंगे। मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, इसको हम ले लिए। और इसको लेने के बाद हम यहाँ पे इसको सेटिंग में जाके लेंथ को 200 कर देंगे। ठीक है, ये हमारा 200 डे मूविंग एवरेज आ गया। और जब भी हम इस स्ट्रैटेजी को V200 कंपनीज में अप्लाई करेंगे तो वो एंट्री लाइन हमारा ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए।
अब यहाँ पे जैसे एक रेंज बना, ये तो V40 कंपनीज है तो इसमें हम एज इट इज़ अप्लाई कर सकते हैं। ये एंट्री लाइन बना, यहाँ पे प्राइस आएगा तो हम कर ही सकते हैं। लेकिन अगर ये V200 कंपनीज होता तो ये वाला जो रेंज है एंट्री लाइन, ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए। अब एक V200 कंपनी में से कोई कंपनी को ओपन कर लेते हैं। एक्सो इंडिया, एक्सो नोबल लिमिटेड। अब ये एक V200 कंपनी है। कैसे V200 कंपनी है, हमें अगर इसको एक बार चेक करेंगे, यहाँ पे screener.in पे जाके एक्सो नोबल ओपन कर लिया तो हमारा V200 कंपनी का क्या क्राइटेरिया है। डेट इक्विटी रेशियो लेस देन 0.25%। अब देखते हैं ये 0.25% के नीचे है कि नहीं। डेट इक्विटी रेशियो 0.23, तो हमारा पहला क्राइटेरिया जो है वो मैच कर गया। दूसरा हमारा क्या क्राइटेरिया है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROC 20% होना चाहिए, 20% के ऊपर। तो अब देखते हैं ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% के ऊपर है, ठीक है, 41% है। अब तीसरा क्या क्राइटेरिया है, नेट प्रॉफिट 200 के ऊपर होना चाहिए। जाते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, ये 200 के ऊपर ही है। तो हमारे V200 लिस्ट में आने के लिए ये कंपनी सारा क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अब इसमें एंट्री लेने के लिए हमें इसमें देखते हैं कोई अगर रेंज बना हो। ये सिंगल कैंडल 14% का, तो हम यहाँ पे नहीं बना। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक रेंज बना है 20% का, लेकिन ये रेंज ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं है, मतलब अपर रेंज नहीं, लोअर रेंज, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल है, देखते हैं 12% नो। यहाँ पे शायद रेंज बना हो, लेकिन ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो हमारा कोई काम का नहीं है। आगे देख लेते हैं, कोई एक एग्जांपल मिल जाए तो। ये सिंगल कैंडल नो। हाँ, यहाँ पे मैंने शायद पहले मार्क करके रखा हुआ था। हाँ, ओके, परफेक्ट। ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल है और ये रेंज हमारा 20% के ऊपर का रेंज है, और इसका लोअर रेंज जो है ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। मार्क कर लेते हैं, ओके। अब लोअर रेंज को इसने कब टच किया, यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा एंट्री बन गया, और एग्जिट, यहाँ पे हमारा एग्जिट बन गया। देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट आया। 93 डेज 28% गेन। बस ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है लाइफ टाइम पैसा कमाने के लिए। अब क्राइटेरियाज को देख लेते हैं, क्या क्या कंडीशंस है। Strategy is applicable in all three groups, V40, V40 next and V200, okay? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, we will invest 3% of our total portfolio in one trade। हमारा पोर्टफोलियो जितने का है उसमें 3% से ज़्यादा हम पैसा एक ट्रेड में कभी भी किसी भी सिचुएशन पे नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, नो स्टॉप लॉस। इस स्ट्रैटेजी में कोई स्टॉप लॉस नहीं है, और इसमें तो मैंने वो लिख रखा है जो मैंने अभी प्रैक्टिकली समझाया। वी हैव टू फाइंड ए बंच ऑफ कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल। ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। वी विल यूज़ ओनली डेली कैंडल स्टिक चार्ट, ये भी मैंने वीडियो में बताया। वी विल क्रिएट ए अपर लाइन्स, ये भी मैंने बताया। वी विल बाय व्हेन द प्राइस, ये सारा चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अभी प्रैक्टिकली।
एवरेज कर सकता हूँ वन टाइम ओनली इन V40 एंड V40 नेक्स्ट कंपनीज 3% प्लस 3%। V200 कंपनीज में अगर अप्लाई करना है तो उसका लोअर रेंज 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए। अगर इसमें ये एक चीज़ है, फर्स्ट प्रेफरेंस हमें V40 एंड V40 नेक्स्ट में देना है, देन V200 में देना है। अगर हमारे पास दो ट्रेड अवेलेबल है और हमारे पास एक ही ट्रेड में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास पैसा है, तो हम सबसे पहले V40 और V40 नेक्स्ट में अगर कोई ट्रेड बन रहा है तो उसमें प्रेफरेंस देंगे, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस उसको देंगे जिसका पोटेंशियल गेन बहुत सबसे ज़्यादा हो। मान लीजिए एक में 20% का रेंज बना है, एक में 30% का, तो 30% वाला रेंज जो है उसको हम प्रेफरेंस देंगे। वी विल नॉट यूज़ अ रेंज विच वॉज क्रिएटेड मोर देन 2 years बैक। जो 2 साल पहले, मतलब जैसा मैंने एक्सप्लेन किया वीडियो में, कोई भी अगर एक रेंज बना है वो 2 साल पुराना है तो उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। वी विल स्टिक टू द रूल्स, इफ़ वी ब्रेक द रूल्स देन रूल्स विल ब्रेक अस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, एक बार अगर हमने कोई रेंज को यूज़ कर लिया और उसके बेस पे हमें ट्रेड मिल गया और एग्जिट भी मिल गया, तो इस रेंज को हम दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि ये वाला रेंज है, ये वाला जो 28% का रेंज है, यहाँ पे हमारा एंट्री भी बन गया, एग्जिट भी बन गया, ठीक है। एंट्री एग्जिट बनने के बाद वापस से अगर इसका प्राइस नीचे वाले रेंज पे आता है, यहाँ से अगर मान लीजिए ये नीचे वाले रेंज पे आया, तो हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने ये वाला यूज़ कर लिया यहाँ पे। तो एक बार यूज़ हो जाने के बाद उसको हम, अगर वो दोबारा आता है तो उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, उसमें हम एंट्री नहीं लेंगे। आई होप आपने स्ट्रैटेजी समझ लिया। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, लेकिन क्या करूँ, बन गया थोड़ा एक्सप्लेन करने में। मैं 99.9% श्योर हूँ कि अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने विवेक सिंघल सर का ऑलरेडी क्लास कर रखा होगा, आपको पता होगा विवेक सिंघल सर का सारा स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको स्ट्रैटेजी सिखाऊँ या स्ट्रैटेजी सिखाने के बारे में ये वीडियो बनाऊँ। ये तो वो तो विवेक सिंघल सर ने बहुत अच्छे से सिखा ही रखा है। आप उनके क्लासेस को अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपको लाइफ टाइम अर्निंग के लिए आपको मतलब और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि सर ने तो स्ट्रैटेजी सिखा रखा है, लेकिन उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे कब कब एंट्री बन रहा है उसके ऊपर हमें वर्किंग भी करना होता है। कब कब एंट्री बन रहा है, कब एग्जिट बन रहा है, V40 के लिस्ट, V40 नेक्स्ट, V200 की लिस्ट जैसे हर क्वार्टर में अपडेट होते रहते हैं। अपडेट होने के बाद कौन सी कंपनी अभी V200 में है, कौन सी कंपनी निकल चुके हैं और उसमें कब कब एंट्री बन रहा है, वो सारा वर्किंग भी करना होता है। तो जिन लोगों को ये सारा वर्किंग करने का टाइम नहीं मिलता है अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से, तो वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस चैनल पे मैं वो सारा वर्किंग करके अपडेट देता रहूँगा, कौन से स्ट्रैटेजी के बेस पे कहाँ पे एंट्री बन रहा है। तो मेरा ये चैनल बनाने के पीछे यही मोटिव है और कुछ नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि सारा अपडेट आपको मिलते रहे, कौन कौन से स्ट्रैटेजी के हिसाब से कब कब एंट्री बन रहा है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा हो तो आप में बहुत पेशेंस है और आप एक दिन बहुत बड़ा ट्रेडर बनेंगे, ऑलरेडी है तो उससे भी बड़ा बनेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।